क्या देख रहे हो भाई? घड़ी उतार रहे हैं आज। पता है क्यों? आज के क्लास में घड़ी नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज हम अपने क्वेश्चन को टाइम ही नहीं देने वाले हैं। घड़ी इसलिए उतार दिए ताकि समय को भी समय ना मिले कि ये क्वेश्चन मेरा समय ले। तो चलिए, हेलो चैंपियंस, आज का क्लास शुरू करते हैं और आशा करते हैं कि आप जो भी डिजिटल सम हम पढ़ाए हैं, जो थ्योरी पार्ट, उस थ्योरी पार्ट को आप लोग कंप्लीट करके आए होंगे और अच्छे से समझे होंगे। आज आप इस क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में जो डिजिटल सम का प्रयोग होता है वो कैसे होता है और ये डिजिटल सम जो होता है हमारे क्वेश्चन को कैसे इजी बना सकता है। तो आज जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ तो हम अपना टैग नहीं लगाए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन में लगाए हैं, लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम के माध्यम से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन कैसे डिजिटल सम के माध्यम से पूरा इजी हो जाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए का मान कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे कुछ वैल्यू दिए हुए हैं। तो ये तो सिंपल क्या होता है, ए का मान इसमें पुट करना है और बताना है कि हमारा आंसर क्या आएगा। पहले तो हम अपना ऑप्शन का डिजिटल सम देखते हैं कि ऑप्शन का डिजिटल सम है क्या। तो पहले इसका देख लेते हैं, 3 3 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम है मेरा 9। इसका हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये इसका डिजिटल सम कितना होगा? 3। इसका डिजिटल सम कितना होगा? 4। और इसका डिजिटल सम हमारा कितना होगा? 2। खुश हो लो भाई। क्यों? क्योंकि हमारे सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम अलग अलग है। जब सारे ऑप्शंस का हमारा डिजिटल सम अलग अलग है तो हमारा जो आंसर होगा वो कोई एक सिंपल निकल जाएगा। पहले तो यहाँ पे देख लो, अब हम क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है यहाँ पे? ये कितना होगा? ए का डिजिटल सम ये 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 और 3 का स्क्वायर, फिर कितना होगा? -3 इंटू ए, यानी 3 इंटू 3 9, और ये प्लस में 3। यहाँ पे देखो 3, ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर तो 9 होगा और 9 का डिजिटल सम 1 या फिर 0 0, तो ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। ये हुआ कितना? 3 प्लस 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये कितना हो जाएगा? 9, और 9 का डिजिटल सम हमारा 9। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए। करके देख लो, हमारा आंसर यही आएगा। आगे वाला क्वेश्चन है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये और भारी। इसमें देखो क्या हुआ है, ये तो इतना क्वेश्चन भारी देखने में लग रहा है। यहाँ पे 99 इंटू 99, फिर 3 इंटू 99 प्लस 3। रोहित जी बताइए, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर होगा बी। देखिए, यहाँ पे बस आंसर देखे और लगा दिए हमारे रोहित जी। क्यों, कैसे लगा दिए? देखो ना भाई, हम एक आप लोग को बताए थे क्या, किसी भी संख्या में हम क्या करते हैं, अगर 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डिजिटल सम कितना हो जाता है। देखो, 9 में 9 से मल्टीप्लाई किए, ये हमारा कितना हुआ? 81। 81 का डिजिटल सम 9। यानी हम बताए थे कि किसी भी नंबर में अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका डिजिटल सम कितना हो जाता है? 9। तो यहाँ पे देखो, ये कितना है? 9 और 9, इसका डिजिटल सम 9 ही होगा, या फिर 0 मान लेते हैं। जब यहाँ पे p है, p हम कितना रखेंगे? 9। तो यहाँ पे कोई भी नंबर क्यों ना आ जाए, उसमें जब हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा 9 से, उसका डिजिटल सम 9। और यहाँ पे हम ऑप्शन में देखते हैं कि केवल एक ही हमारा ऑप्शन है बी, जिसका डिजिटल सम कितना होगा? 9। बस खत्म। थोड़ा सा उठाइए करो तू। चलिए, तो आगे हमारा क्वेश्चन क्या है? आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। और ये देखो, ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसको बनाने में अगर हम बेसिक मेथड से जाएंगे तो ये 1 मिनट तो लेगा ही लेगा भाई। अगर कोई स्पीड कैलकुलेशन फास्ट कर दे तो 30 सेकंड में भी कर सकता है। डिजिटल सम का प्रयोग करें तो हम इसको आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, किसी कक्षा में 1/5 भाग का औसत कितना है? 77%, और कक्षा के 1/4 भाग का औसत अंक 85% तथा शेष कक्षा का औसत अंक 52%। तो संपूर्ण कक्षा का औसत अंक क्या होता है? तो ये हमारा औसत का क्वेश्चन है। औसत में हमारा डिजिटल सम कैसे प्रयोग होगा, ये देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? 1/5 का जो है उसका कितना है हमारा औसत? ये दिया हुआ है हमारा 77%। आगे यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 1/4 का हमारा औसत कितना दिया हुआ है? 85%। देखते जाना कैसे बनाते हैं इसको। और बाकी का जो रिमेनिंग है, जो बाकी का होगा, बाकी का उसका हमारा कितना दिया हुआ है? उसका दिया हुआ है हमारा 52%। 52%। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? पहले तो हम देख लेते हैं क्या कि कक्षा में स्टूडेंट है कितने, कक्षा में विद्यार्थी है कितना। तो इसको बनाने के लिए आप लोग औसत अगर पढ़े होंगे तो उसमें जानते होंगे कि ये जो होते हैं ना, जो इसका हम मल्टीपल ले लेते हैं, 5 और 4 का मल्टीपल। तो टोटल स्टूडेंट हम कितना मान लेते हैं? 20। तो 20 का 1/5 कितना हो जाएगा? 4। यानी 4 स्टूडेंट का हमारा कितना हो जाएगा? 77। यहाँ पे 4 स्टूडेंट का 77%। बाकी 1/4 है, तो 20 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5। 5 स्टूडेंट का कितना हो जाएगा? 85%। 85%।
बाकी ये देखो कितने हो गए, 5 4 9, बच कितने गए, 11। 11 का हमारा कितना दिया है, 52%। 52% कितना, 52%। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम डिजिटल सम से कैसे लगाएंगे, वही ना करना होता है क्या, टोटल हम क्या करेंगे, टोटल निकाल के और जितने भी टोटल स्टूडेंट है उससे भाग देते हैं, तो क्या आ जाता है, हमारा औसत निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका डिजिटल सम निकालते हैं। 7 और 7 का डिजिटल सम 14, यानी कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे 8 5 13, 13 का डिजिटल सम 4। इसका कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 का डिजिटल सम 7। तो यही करेंगे ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 20 का डिजिटल सम 2, 5 4 5 चौके 20, इसका डिजिटल सम 2, 11 7 77, 77 का कितना हो जाएगा, 7 7 14, इसका डिजिटल सम 5। तो ये कितना हो जाएगा 5। अब क्या करते हैं, ये टोटल को हम जोड़ते हैं, तो ये टोटल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9, और ये कितना हो जाएगा बाई 20। अब भाई किसी नंबर में यहाँ पे 9/20 करते हैं तो ये हमारा कितना आना चाहिए, ये हमारा डिजिटल सम, ना भाग दें या फिर गुना करें, डिजिटल सम कितना आना चाहिए 9। तो 9 देख लेते हैं। अब हमारे क्वेश्चन में डिजिटल सम 9 किसका है, यहाँ पे देखो 7 7 ये 7 5 12, 3 और 3 और 7 10, 10 और ये 1 1 और फिर 5, इसका 6 आता है डिजिटल सम 6। इसका करते हैं तो 5 5 10, 10 और 8 18, 18 यानी 9, ये कितना हो गया 6, इसका भी डिजिटल सम 6। इसका करते हैं तो कितना आ जाता है, 5 5 10, 10 6 16, 16 2 18, इसका डिजिटल सम 9। हमारा आंसर यही हो जाएगा, आगे कुछ करना ही नहीं। आगे वाला क्वेश्चन हम क्या देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या, तो चलिए देखते हैं। आज एक ये फिर एक नया क्वेश्चन है हमारा। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि 3 लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 375 है, इसमें से सबसे छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से एक और हम कंसेप्ट क्या सिखाते हैं आप लोग को। पहले तो आप लोग को ये बात पता होगा क्या कि किसी भी संख्या का जब वर्ग होगा तो उस वर्ग का यूनिट डिजिट कितना आता है। तो किसी भी संख्या का जब वर्ग करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कितना 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 आता है, तो 0 आ सकता है, उसके बाद कितना 1 आ सकता है, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, फिर क्या आएगा 3 भी नहीं आएगा, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और कितना आ सकता है 9 आ सकता है। और क्या क्या यूनिट डिजिट में नहीं आता है, तो 2 3 और 7 और 8, ये हमारे यूनिट डिजिट नहीं आता है, ये हमारे यूनिट डिजिट कभी नहीं आता है। एक चीज और देखो, यहां से किसी भी वर्ग का जब हम क्या करते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग करें, वर्ग करने के बाद अगर उसका डिजिट सम निकालते हैं तो उसका डिजिट सम हमेशा, पहले इसको हम देख ही लेते हैं एग्जांपल से। क्या करते हैं, हम कुछ वर्ग लिखते हैं यहाँ पे, जैसे 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग 4, उसके बाद कितना होगा 9, 3 का, उसके बाद 16, उसके बाद कितना होगा 25, कितना होगा 36 49, फिर कितना होगा 7 का, फिर 64, आगे कितना हो सकता है 64, और ये 8 का, ये फिर 81 100, आगे 15 तक लिख के देखते थे, 121 144 169 169 और 196, और फिर कितना हो जाएगा 225। इसका अगर हम यूनिट डिजिट निकालते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत मस्त टॉपिक है ये। देखिए 1 का हमारा डिजिटल सम कितना होगा 1, 4 का तो 4, 9 का 9, 6, ये 16 का कितना हो जाएगा 7, इसका भी 7, 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 10 यानी 1, आगे कितना होगा हमारा 9, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा, ये हमारा 4, ये कितना होगा फिर 9, ये कितना होगा 7, यहाँ पे देखो 7 और यहाँ पे 9। यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि ये जो भी हम वर्ग का क्या किए हैं, ये वर्ग का डिजिटल सम निकाले हैं, तो हमारा 1 4 7 और 9, ये इसके अलावा डिजिट सम कोई नंबर नहीं आ रहा है। 1 4 7 9, देखो 1 4 7 9, इस नंबर के अलावा और कोई नंबर आया नहीं आया। तो ये एक बहुत बढ़िया क्या है हमारा, एक नोट्स में आप लोग बना के लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर का अगर हम क्या करें डिजिट सम निकालें, तो डिजिट सम, ये किसी नंबर का, सॉरी मतलब किसी भी नंबर के वर्ग का अगर डिजिट सम निकाले तो वो केवल और केवल आता है 1 4 7 और 9। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और किसी भी अगर वर्ग निकालते हैं, तो किसी भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उसका हमारा यूनिट डिजिट क्या आता है, तो 0 1 4 5 6 और 9, और यूनिट डिजिट क्या नहीं आता है, तो 2 3 7 और 8। हम पहले वाला कंसेप्ट से एक ये वाला हमारा तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 है। बाकी हम यहाँ पे देखते हैं डिजिट सम 5 4 9,
5 और 2 7 और 1 8। यहाँ पे क्या है हमारा डिजिट सम 8, जबकि आना कितना चाहिए 1 4 7 और 9, ये भी हमारा कैंसिल, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल। आगे हम इसका देख लेते हैं कितना 9 9 2 11 11, ये तो 9 तो ऐसे ही कैंसिल, 5 और 2 7 7 और 2 9, इसका डिजिट सम हमारा 9, जो 9 होना चाहिए, और हमारा यूनिट डिजिट भी 9 होना चाहिए। ये हम क्या करते हैं 9, ये 3 और 1 4, ये तो 9 कैंसिल, इसका हो गया 4। तो ऑप्शन से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है 375। तो 3 संख्याओं का जब योग 175 होगा, वहां पे बोल रहा है सबसे छोटी संख्या का वर्ग, और कौन सा है विषम प्राकृतिक संख्या। तो इसको हम देखिए यहीं पे कर देते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं 375, इसका हम क्या करें पहले 3 नंबर है ना, तो इसका औसत निकालते हैं। तो बीच वाला नंबर हमारा कितना होगा, तो देखिए तो यहाँ से 3 एकम 3, ये 125, ये बीच वाला यानी औसत, तो ये एक होगा हमारा 125, तो एक कितना होगा 123, 123, और एक कितना होगा 127, यही 3 नंबर होंगे ना। ये हम कहां से निकाले, टोटल संख्या हमारा कितना दिया था योग 375, 3 संख्या था, तो 3 संख्या हम क्या किए औसत निकाल दिए, यानी बीच वाला संख्या हमारा 125। तो हमारा एक नंबर ये बीच वाला जब 125 है, तो उससे एक पहले हमारा विषम प्राकृतिक लगातार है, तो उससे पहले वाला 123 और उसके बाद वाला 127। ये हमारा, तो हमारा सबसे छोटी संख्या कौन निकल के आ गया 123। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे 123 का जब हम क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 5 और 1 6, 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36, और 36 का हमारा यूनिट डिजिट बोल रहे हैं, सॉरी क्या डिजिट सम कितना होगा 9। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ए। इस क्वेश्चन से हम आपको 2 और क्या किए कंसेप्ट सिखा दिए, तो ये कंसेप्ट को आप लोग नहीं भूलोगे, और ये कंसेप्ट आगे की क्वेश्चन में भी काम आएंगे। आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है कि नजीर अपनी मासिक आय का 20% आवास पर, शेष का 25% शिक्षा पर और शेष का 10% बचाता है। यदि उसका वेतन 52,600 रुपए है तो वो प्रत्येक माह कितना पैसा बचाता है। ये देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है फेज 12, ये फेज 12 का क्वेश्चन है, एसएससी फेज 12 का, जो 2024 में पूछा हुआ है। ये हम क्या बोलते हैं, उसका पूरा वेतन कितना है, यदि उसका वेतन कितना है 52,600, इसमें से क्या बोल रहा है अपनी आय मासिक आय का 20% आवास पे खर्च कर देता है। तो जब 20% खर्च कर दिया तो इसका हमारा उसके पास कितना बच गया, केवल 80%। आगे बोल रहा है शेष का 25% शिक्षा पे खर्च करता है, उसके पास अभी इतना बचा हुआ है, इसमें से वो क्या किया 25% खर्च कर दिया, तो ये टोटल पैसे का अब उसके पास कितना बचा हुआ है 75%। अब बोल रहा है ये जो बचा हुआ है उसका 10% ही बचाता है, इसका क्या बोलते हैं 10% ही बचाता है। फिर से देखो टोटल था यहाँ पहले 20% खर्च किया तो उसके पास 80% बच गया, उसके बाद बोल रहा है फिर 25% शिक्षा पे खर्च कर दिया तो 25% खर्च कर दिया तो उसका 75% बच गया। आगे कितना है 10% बचाता है, तो क्वेश्चन में पूछा है वो प्रत्येक माह कितना पैसा बचाता है, तो इसी का हमारा 10% बचाता है। तो हम इसको सॉल्व करने से अच्छा क्या करेंगे, हम इसका डिजिट सम निकाल लेंगे। पहले हम ऑप्शन का डिजिट सम देखते हैं कितना आएगा। ये 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 का डिजिट सम 4, यहाँ पे 6 और 3 9 और 7 2 9, इसका तो डिजिट सम 9 या फिर 0 मान लेते हैं। 8 है 1 9 और 7 और 5 12, 12 का डिजिट सम 3, इसका देखो 6 और 3 9 कैंसिल, 5 और 1 6, सबका डिजिट सम अलग अलग। अब यहाँ पे कर लेते हैं, नीचे तो सब हमारे 1 1 है तो हमारा डिजिट सम 1 ही होगा। यहाँ पे देखते हैं 6 और 2 8, 8 और 5 8 और 5 13, 13 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 4 इंटू 8, 8 और 0 का डिजिट सम 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 5 12, 12 यानी कितना हो जाएगा हमारा 12 का ये डिजिट सम हमारा 3, ये हो गया हमारा 3। अब देखते हैं क्या 8वीं के 8 चौके 32, 32 का डिजिट सम 5 और 5 तिहाई 15, 15 का डिजिट सम कितना हो जाएगा 6, 15 का डिजिट सम 6। देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में किसका डिजिट सम 6, डिजिट सम हमारा 6 डी नंबर का। देखो कितना जल्दी लग गया हमारा ये क्वेश्चन। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन हमारा है CHSL टियर 2 का है, 2023 में पूछा हुआ। बोल रहा है कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या 1,75,000 थी। यदि पिछले 2 वर्षों में इसमें 4% और 5% की वृद्धि हुई तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी थी। पहले कितना था इसका जनसंख्या, तो 1,75,000 1,75,000 थी। इसमें क्या पहला साल इसमें देखो कितना 100 था तो बढ़ के कितना हो गया 104, आगे कितना था 100 था तो बढ़ के कितना हो गया 105। हम अपने पहले ऑप्शन का डिजिट सम देख लेते हैं कितना है 9, 2 और 2 4, इसका डिजिट सम 4, 9
9 का ये तो कैंसिल, इसका हो गया डिजिसम 3, 1 2 3, ये हमारा 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, इसका डिजिसम 2, यहाँ पे ये 9 खत्म, 3 2 5 5 और 1 6, सबका डिजिसम अलग अलग है। हम अब देखते हैं इसका डिजिसम, ये तो नीचे तो हमारा 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे देखो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 का डिजिसम कितना हो जाएगा 4 गुने 4 और 1 5 गुने कितना हो जाएगा 6, पहले 5 का 20, 20 का डिजिसम कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 6 12 आ रहा है, तो 12 का डिजिसम कितना होगा हमारा 3, हमारा डिजिसम 3 किसका है सी का। देखो कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन, मुश्किल से कितना लग रहा है 10 से 15 सेकंड। यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन हमारा CHSL का है, ये जो 11/7/2024 में पूछा हुआ है। ये देखते हैं हम क्वेश्चन क्या, एक गांव की जनसंख्या कितनी थी 4 लाख थी, पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो पहले इसका जनसंख्या कितना था 4, पहले ये देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं 4 है ना, इसको हम डायरेक्ट अब लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट उड़ाओ। अब इसका डिजिसम कितना हो जाएगा 4, इसका डिजिसम 4, उसमें कितना हो रहा है 30% का वृद्धि, कितना हो रहा है 30% का वृद्धि, 30% यानी कितना होता है 100 से 130, 100 से 130, तो ये कितना 100 से 130, आगे फिर क्या बोल रहा है इंटू 100 से 130, फिर बोल रहा है ये 20% का भी हुआ है, तो हम इसमें पहले लिख ही लेते हैं, यहाँ 100 से कितना हुआ है पहले 20% की, तो 100 से 120 इंटू यहाँ पे दूसरे वर्ष में कितना हुआ है 100 से 130, 100 से 130, तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करते हैं डिजिसम से जाते हैं, पहले हम देख लेते हैं डिजिसम क्या हमारे सभी ऑप्शन का डिजिसम अलग अलग है, तो देखते हैं इसका 9, इसका देखते हैं 6 6 12, 12 का डिजिसम 3, 6 2 8, 8 5 13, इसका डिजिसम 4 और इसका डिजिसम 7, सबका डिजिसम अलग अलग, तो लगाओ ना भाई, ये तो अब हमारा इजी हो गया। कैसे इजी हो गया, ये देख लो ना, ये 4, ये कितना हो गया 3 और ये 4, 4 3 12, 12 का डिजिसम 3 और 3 इंटू 4 12, ये कितना हो गया हमारा डिजिसम 3, हो गया बस कैंसिल। ये हमारा देखो सी आंसर, कितना समय लगा। आगे का हमारा एक क्वेश्चन है क्या, ये आप लोग क्या करोगे होमवर्क बनाओ, ये देखो ये क्वेश्चन है हमारा CGL का क्वेश्चन है 2022 में लिया हुआ, ये भी जनसंख्या पे भी निर्धारित, जनसंख्या से ही क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं दे होते हैं ये क्वेश्चन इतना बढ़ा, फिर उसके बाद कुछ बढ़ा, फिर उसके बाद कुछ % बढ़ा, ये कितने हो जाएंगे, तो ये आप लोग क्या करोगे होमवर्क बनाओगे और खुद से बनाओगे। आगे का यही क्वेश्चन था हमारा, एक क्वेश्चन आप लोग को हम होमवर्क में देते हैं, और जो भी आज बना इसके माध्यम से आप लोग देखें कि ये हमारा क्वेश्चन डिजिसम पे कैसे लगते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला चैप्टर जो होगा हम कौन सा लेकर आए, और ये जो चैनल है हमारा ज्ञान मार्ग, इसको आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, चलिए सही से रहिएगा और जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बनाते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद।